आप देखेंगे कि सैटर्न इज अ प्लैनेट विच मेक्स यू सैक्रिफाइस। सैटर्न इज अ प्लैनेट विच मेक्स यू सैक्रिफाइस। यू विल ऑलवेज सी कि सैटर्न आपको जब भी कुछ देंगे तो आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके लिए आपसे कुछ ना कुछ लिया जाएगा। इसीलिए सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी इसीलिए सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप जहां पर आपका सैटर्न बैठा है वो चीज को आप पहले ही सैक्रिफाइस कर दो, आप उधर काम करना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जब भी आप सैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सैटर्न इज नॉट अ डिफिकल्ट प्लैनेट। सैटर्न इज ऑल अबाउट दैट सैक्रिफाइस फॉर अ मंथ विच इज वेरी डिफिकल्ट, एंड देन केतु टेक्स ओवर। देन ऑलवेज केतु विल टेक ओवर बिकॉज नथिंग इन दिस लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप देखेंगे कि जो लोग जिम करते हैं ना कंटिन्यूस बेसिस पे, आपको क्या लगता है कि पहले दिन उनको जितनी भूख लगती है, उनको क्या साल भर बाद भी उतनी ही भूख लगेगी? भूख मर जाती है अंदर से। आपका शरीर इतना भगवान ने प्यारा शरीर दिया है हम लोगों को, और बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो हमारी आदतों के हिसाब से ढलता जाता है। तो आप देखेंगे कि सैटर्न सैक्रिफाइस के कारक होते हैं, पर आप देखिए कि वो सैक्रिफाइस को इंसान छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो सैक्रिफाइस के अंदर मजा आने लग जाता है। जो भी लोगों की कुंडली के अंदर फॉरेन सेटलमेंट दिखता है, जो भी लोगों की कुंडली के अंदर ठंडी जगहों से जो भी लोग पैसा कमाते हैं, आप देखेंगे उनकी कुंडली के अंदर आपको सैटर्न देखने मिलेगा। कनाडा सैटर्न, यूएस सैटर्न। आप नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ जाइए, जैसे कि यू गो टू नॉर्वे जाइए, आप डेनमार्क जाइए, ये सभी जगहों पर आप जाइए, जुपिटर एंड सैटर्न। आप देखिए कि वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पर। वो फैमिली को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो फूड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैटर्न मतलब ठंडा खाना। सैटर्न अगर दूसरे भाव में हो तो आपको ठंडा खाना खाना पड़ता है, आपको पिछले दिन का खाना खाना पड़ता है, आप उस दिन का खाना नहीं खाते हैं। राइट। सैटर्न जिनके भी द्वितीय भाव भाव को प्रभाव कर रहे हैं, द्वितीय भाव को आपके देख भी रहा हो सैटर्न, तो आपको पुराना खाना खाना पड़ता है, रात का खाना। सैटर्न कुंडली के अंदर प्रोमिनेंट हो जाएगा तो जैसे कि होम कुक्ड फूड आपको गरम गरम खाना नहीं मिलेगा। वो जुपिटर है, वो चंद्रमा है, वो शुक्र है जो आपको गरम खाना देता है। वो आपको प्लेट में जो आपकी माँ आकर आपको जो रोटी परोसती है, वो बृहस्पति की ब्लेसिंग होती है। फिर जब इंसान घर से दूर जाता है, जब इंसान ठंडी जगहों पर जाता है, तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग जाता है। लोगों को देखकर लगता है कि बाहर जाने के बाद बहुत हरा भरा है दुनिया, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत यहाँ पर तो बाहर जाने के बाद तुरंत जैसे ही आंखें खोली पैसा बन जाएगा, और बाहर लोग आपकी आरती लेकर खड़े हैं आपकी आपकी सेवा करने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जब बाहर आते हैं आपको समझ में आता है अकेलापन क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। सैटर्न सैटर्न जैसे ही आपकी कुंडली के अंदर एक्टिवेट होता है, और फिर उसके वजह से आप ज्यादा पैसा कमाते हो फिर, एंड दैट इज द रीजन यू मेक मोर मनी इन फॉरेन कंट्रीज बट यू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आप एक और बात देखिए, एक और बात आप देखिए कि जब इंसान फॉरेन कंट्री के अंदर आ जाता है, जब वो इंसान उस सैक्रिफाइस के अंदर ढल जाता है पूरे तरीके से, उसके बाद में आप देखेंगे वो इंडिया आने की उसका मन नहीं होता है इंडिया आने का, क्योंकि सैटर्न आपके डिसिप्लिन का कारक होता है। डिसिप्लिन दुनिया में सबको पसंद आएगा। सिर्फ डिसिप्लिन, जो स्टार्टिंग का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो दिक्कत देता है। उसके बाद में जिसकी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन से बाहर नहीं आ पाएगा। आप जरूर देखिए, विराट कोहली की बातें हम लोग सुनते हैं, शनि देवता पहले घर के अंदर धनु राशि के अंदर बैठे हुए हैं, लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे इतना डिसिप्लिन रख पाते हैं। आधा बिस्किट तो आधा ही बिस्किट, क्योंकि समझो वो शरीर उसने ढल चुका है। उन्होंने देख लिया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर कितना अमेजिंगली काम कर सकता है। ही हैज एक्सपीरियंस दैट मैजिक। तो जब आप वो मैजिक को एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, उसके बाद में आपका मन ही नहीं होता। देन यू जस्ट डोंट वांट टू पुट मोर प्रेशर ऑन योर बॉडी। इसीलिए आप देखेंगे बाहर आने के बाद लोग क्या करते हैं, बाहर आने के बाद लोग बाहर ही रहना चाहते हैं। लोग क्यों घर पर नहीं आना चाहते फिर से? लोग कहते हैं कि हम, आप देखिए कोई इंसान, बहुत रेयरली आपको देखने मिलेगा कि कोई अगर 10 साल बाहर की कंट्री के अंदर रह गया, बहुत रेयर ऑफ द रेयर आप केसेस देखेंगे कि वो फिर से अपने कंट्री आएगा, वो फिर से इंडिया आएगा। लोग इंडिया नहीं आते। उनको डिसिप्लिन की आदत हो जाती है, रोड पर कचरा नहीं देखना इसकी आदत हो जाती है, सुबह एक टाइम पर उठना टाइम की आदत हो जाती है, रिलेटिव्स की किचकिच से दूर हो जाते हैं वो लोग। एक अपने मेंटल स्टेटस के अंदर रहना, एक तरीके से काम करना, सैटरनाइन बनकर काम करना, उनकी वो चीजें बिल्टअप होते जाती है। भले ही फिर वो लोनलीनेस को फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम तो है ही, वो प्रॉब्लम दुनिया भर में है, आजकल इंडिया में भी लोग लोनली हैं। राइट। तो आप देखेंगे कि जो घर से दूर गया उसने सबसे पहले ही सैक्रिफाइस कर दिया। वो सैक्रिफाइस का बाय प्रोडक्ट जो होता है वो पैसा होता है। उसके बाद में सैटर्न इस तरीके से काम करता है। सैटर्न आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेंगे, दे दीजिए उन चीजों को। उन चीजों को देने में ही आपकी भलाई है। उन चीजों को अगर आप नहीं देंगे तो आपको दिक्कत पाएंगे फिर आप। मैं हर एक इंसान से कहता हूं, सैटर्न के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है डोनेशन ऑफ फूड एंड उपवास करना। ये दो चीजें अगर हम कर लेंगे, ये दो चीजें अगर हम कर लेंगे तो आप बहुत बहुत भला पाएंगे। अभी किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सैटर्न अगर मेरे पहले भाव के अंदर है तो मैं क्या सैक्रिफाइस करूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो पहले भाव के अंदर किसके कारक तत्व हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कारक तत्व पहले भाव के अंदर मंगल के हैं।
सबसे ज्यादा कारक तत्व पहले भाव के अंदर मंगल के हैं, तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि मुझे मेरी बॉडी को फिट रखने के लिए जो भी चीजें सैक्रिफाइस करनी है वो चीजें मैं सैक्रिफाइस करूंगा। सो पहले भाव के अंदर अगर शनिदेव बैठे तो फूड पर आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरा पूरा, आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो किए ही जा रहे हैं, आप ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। सैटर्न फर्स्ट हाउस वालों को आप देखिए मास्टरबेशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी का ध्यान नहीं रखते। जो एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हो और आपके सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर, मैं आपको डिक्टिम बता रहा हूं आज, आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर। शुक्र को बिना देखे आप, क्योंकि आपने शरीर की रिस्पेक्ट नहीं की, ओवर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग ओवर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, आप बैठकर देखिए शरीर के अंदर शनिदेव आकर बैठे हुए हैं। एक टक बैठकर टीवी देखिए, एक टक बैठिए और टीवी देखिए कंटिन्यूसली 8-8 9 9 घंटे 2-3 महीने कंटिन्यू करिए, हेल्थ के अंदर डिटोरिएशन देखने मिलेगा। और छोटा मोटा डिटोरिएशन नहीं, बड़ा डिटोरिएशन आपको देखने मिलेगा। क्या हो रहा है यहां पर? लगन के अंदर शनिदेव आकर बैठे हुए हैं। आप ना विराट कोहली का इंटरव्यू सुनिएगा, इंटरव्यू के उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात कही है। ही हैज टोल्ड दैट आई मेक माई रूटीन सो पेक्युलर दैट माई स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। माई स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर इंसान सोएगा नहीं प्रॉपर तरीके से तो आप देखिए वो कैसे काम करेगा। तो अगर आप काम किए जा रहे हैं, बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यंग होते हैं तो ठीक लगता है, उसके बाद में स्लीप इज मोर लाइक अ पिल फॉर यू। जितना अच्छी नींद आती है उतना इंसान रिकवर होता है। आप सुनिएगा, शनि पहले भाव में उतना सटीक तरीके से उन बॉडी को सही रखते हैं, इसीलिए ही तो देखिए जीवन के अंदर राइज देखने मिलता है। फिर शनि जो देते हैं आपको वो कोई और नहीं दे सकता। देन सैटर्न गिव्स यू थिंग्स विच नोबडी एल्स कैन गिव यू, बिकॉज शनिदेव लगन के अंदर आकर बैठे हुए हैं ना उनके। तो आप देखिए जैसे ही फिटनेस जीवन के अंदर उतारा, फिटनेस का मंत्र जैसे ही जीवन के अंदर उतारा, आप देखेंगे कि राइज देखने मिला, एक्सपोनेंशियल राइज देखने मिला। राइट? उसी तरीके से जब भी आप देखेंगे सैटर्न आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठे हैं, वो पर्टिकुलर जगह को पहले ही आप उस जगह पर आप सैक्रिफाइस करना शुरू कर दीजिए। सैटर्न अगर आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव के मालिक के साथ आकर बैठे हैं, टॉरस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव को किसी भी प्रकार से अगर आपके शनिदेव प्रभावित करते हैं, उपवास करना चालू कर दिए, जीवन बदलेगा आपका। सैटरडे और संडे देखिए, आपको ना उपवास करने में मुझे बहुत भूख लग रही है, ये जो चीजें होती है ना, ये स्टार्टिंग के अंदर होती हैं। हफ्ते बना लीजिए कि 6 वीक्स तक मैं करूंगा ही करूंगा। 7वें हफ्ते आपको भूख लगना बंद हो जाएगी और आपका लाइफ अपने आप बेटर होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, दे दो पहले ही, घर के अंदर झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके बोली जो होगी वो सुधर जाएगी। आप उस दिन माला करेंगे, अगर बैठकर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 11 माला करूंगा, फिर आप चाहे मुनि सूरत स्वामी की माला करिए, बहुत अच्छा काम करते हैं, महादेव की भी आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी आपको सही लगे उतना सा करिए। सेकंड हाउस का सैटर्न बेटर होने लग जाएगा। आप देखिए एक बात को समझिए, सेकंड हाउस का सैटर्न किसकी कुंडली के अंदर है? आपको देखने मिलेगा ये हर्षद मेहता की कुंडली के अंदर आप देखेंगे सेकंड हाउस का सैटर्न। हर्षद मेहता की कुंडली के अंदर आप देखेंगे सेकंड हाउस का सैटर्न। जो भी लोग आप देखिए कि द पीपल हु रियली नो अबाउट हिम विल नो दैट वो सिर्फ खिचड़ी खाया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाया करते थे। उन्होंने फूड पर बहुत कंट्रोल रखा था, बहुत कंट्रोल रखा था। जब उनको जेल के अंदर भी डाला गया था, तो घर से उनका टिफिन आया करता था, वो खिचड़ी खाया करते थे। सैटर्न इन द सेकंड हाउस, यू हैव टू कंट्रोल दोज थिंग्स। अगर वो कंट्रोल नहीं करोगे तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। शनिदेव तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। आप दुनिया को काम बुलाओ कि भाई तू मेरा काम कर ले, तू मेरा काम कर ले, तू मेरा काम कर ले, कोई आपका काम नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, नोबडी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं लेंगे, जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा, तब तक आप देखेंगे कि आपका काम नहीं होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का काम नहीं चलता सैटर्न इन द थर्ड हाउस। यू कैन नॉट डिक्टेट पीपल। आप बोलकर देखिए ना लोगों को, आपको खुद जाकर वो काम करना पड़ेगा। फिर जब आप वो काम खुद बहुत लंबे समय तक कर लेंगे, सैटर्न इन द थर्ड हाउस के अंदर लंबे समय तक जब आप वो काम को कर लेंगे, उसके बाद में आपको एक टीम मिलेगी, उसके बाद में वो बुध प्रभावित होगा। शनिदेव तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, इंसान को काम खुद को ही करना पड़ता है। आप देखिए उसका काम कोई और करने के लिए नहीं आता है। सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर एक बड़ा कार्मिक डेट है सैटर्न इन द थर्ड हाउस। आप समझिए, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सैटर्न आकर बैठा हुआ है। ऐसे इंसान को बार बार मन के अंदर फीलिंग आ रही है कि यार मेरा साथ कोई क्यों नहीं दे रहा, मैं कितना स्ट्रगल करता हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। बट अगर वो उस चीज को काम करने की कंटिन्यूस बेसिस पर कोशिश करे तो सैटर्न इन द थर्ड हाउस इज नॉट बैड। आप देखिए इसके ऊपर मास्टरी लाने में आपको मदद होगी, बट आप एक बार उसकी मास्टरी कर लोगे तो सैटर्न इन द थर्ड हाउस, आप वो काम जिस तरीके से कर सकते हो वैसा काम कोई और किसी भी तरीके से। इसीलिए बहुत अच्छे गिटारिस्ट, बहुत अच्छे पेंटर्स,
बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के कुंडलियों के अंदर आपको सैटर्न इन द थर्ड हाउस देखने मिलेगा। आई हैव अ फ्रेंड इन हंगरी, मेरी एक दोस्त है हंगरी के अंदर, बहुत खूबसूरत पेंटर, मतलब इतने अमेजिंग पेंटिंग्स वो करते हैं। एंड शी केम हियर टू स्टडी। सैटर्न एक्वेरियस लगन बनता है सैटर्न इन द थर्ड हाउस, नीच का शनि तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। अमेजिंग पेंटिंग, शी विल लुक एट यू एंड शी विल स्टार्ट पेंटिंग, और वो आपको पूरा बचपन से अभी तक वही करते हुए आ रहे हैं। पैसा कमाना कब शुरू किया? पैसा कमाना शुरू किया है अभी, आई थिंक 6 से 8 महीने पहले एग्जीबिशन लगाना शुरू किया। इतने साल हो गए, बचपन से पेंटिंग सीख रहे हैं, आप समझिए, बचपन से पेंटिंग सीख रहे हैं। बट उसके बाद में आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स हैव टू बी लाइक दे ग्रो इन सच अ वे। सैटर्न इन द सेकंड हाउस, स्टार्टिंग में बोलना नहीं आएगा, आप बोल नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ यू वोंट बी एबल टू स्पीक। लोग आपको आकर उसी जगह पर दबाने की कोशिश करेंगे, पीपल विल ट्राई टू सप्रेस यू। बट एक बार आपको नैक समझ में आ गया कि क्या है वो, सैटर्न दूसरे भाव का जिस तरीके से अपने आप को कन्वे करेगा वो तरीके से लोग कन्वे नहीं कर पाएंगे। सैटर्न उसी तरह से अगर चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट बने, हो सकता है कि आपको इमोशनल कंट्रोल ना आए, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिले। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। एक बार द मोमेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट योर इमोशनल कंट्रोल इज, एक बार आप इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप देखोगे जीवन के अंदर आपको राइज ही राइज देखने मिलेगा। अब देखिए, सैटर्न अगर चौथे भाव के अंदर बैठा है तो आपको क्या देना है? जैसे पहले भाव के अंदर आप अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हो, दूसरे भाव के अंदर आप अपने बोली पर ध्यान दे रहे हो, बोली को आप रेगुलरली रिफाइन करते जा रहे हो। इट इज मोर लाइक जहां पर भी सैटर्न आपके बैठे हुए हैं ना, आप समझिए कि वो ना एक नाइफ है जो कि बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, और आप ना उस नाइफ को ना आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप धार दे रहे हो। यू आर जस्ट धार देने की आप कोशिश कर रहे हो, और जितना आप उसको शार्पन करते जाओगे उतना वो, और वही सैटर्न अगर अच्छे तरीके से बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि राइज देखने मिलेगा आपको। यही सैटर्न अगर चौथे भाव के अंदर बैठा है, चौथे भाव के अंदर अगर बैठा है तो आप देखेंगे इनिशियल स्टेजेस के अंदर बंदा बहुत सेंसिटिव होगा, इसको खराब लग जाएगा तुरंत, किसी ने कुछ बोला तो तुरंत दिल दुख जाएगा। फूड पॉइजनिंग होने का, सैटर्न फोर्थ हाउस, फूड पॉइजनिंग का चांस बनता है यहाँ पर। मदर की लाइफ के अंदर दिक्कतें देखने मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें होंगी इसके साथ। बट जैसे ही अपना इमोशनल कंट्रोल लेकर आ जाता है, द मोमेंट ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ इमोशनली, आप देखिए राइज देखने मिलेगा लाइफ के अंदर। स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी दैट द पर्सन विल स्टार्ट राइजिंग। शनि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है यहां पर? इंसान किस चीज से लड़ रहा है यहां पर? क्या देने की कोशिश कर रहा है? गवर्नमेंट से लड़ने की इंसान कोशिश कर रहा है। द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइट विद गवर्नमेंट, द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइट विद हायर अथॉरिटीज। ये सैटर्न अगर अच्छा बैठा हुआ है तो फादर को गवर्नमेंट जॉब दे देगा। यही अगर सैटर्न अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो फादर की लाइफ के अंदर बहुत दिक्कतें क्रिएट करेगा। बट इसका मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में भी दिक्कतें क्रिएट करेगा। ये एक बेसिक चीज है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव आपके आप किस तरीके से लोग आपको परसीव करते हैं, बहुत पूर्व पुण्य का भाव है। आपकी आत्मा के अंदर शनिदेव कहीं ना कहीं आकर बैठ गए हैं। आपके ये इंसान, आप देखिए फिफ्थ हाउस का जब सैटर्न होता है ना, ऐसा इंसान आप देखिए कि अगर इसका मालिक अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो खुलकर हंस भी नहीं पाएगा। द पर्सन वोंट बी एबल टू लाफ एज वेल, कि ये बहुत जोर से अगर हंसने की कोशिश करेगा ना तो चीजें बदल जाएंगी। देखिए रेट्रो के केस में कंप्लीट डिफरेंट हो जाती है सिचुएशन। जब ग्रह वक्री हो जाता है ना तो वो सिर्फ उसका वक्रत्व नहीं लेकर आता है। एक तो सबसे पहले अगर वो वक्री हो जाता है तो वो देखना पड़ता है कि उसके पीछे कौन सा ग्रह है, उसके आगे कौन सा ग्रह है। वक्री बहुत सारी चीजें बदल सकता है कुंडली के अंदर। वही शनिदेव जो बहुत टाइम लगाते हैं शायद पैसा देने के लिए, बट यही जब अगर वक्री हो जाते हैं शनिदेव तो आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में सडन पैसा आता है इंसान को, और बहुत मोटा पैसा आता है। वक्री ग्रह अलग तरीके से काम करते हैं। वक्री ग्रह मेलिफिक भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आप देखिए वो ग्रह के लिए आप बार बार प्रयत्न करते जाते हो और प्रयत्न बहुत बढ़ जाता है, राइट। सो वक्री को यहां पर नहीं कंसिडर करेंगे। यही शनिदेव अगर आपके पंचम भाव के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर अगर शनिदेव आकर बैठे हुए हैं तो आप देखिए बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई आपको यहां पर सिग्निफिकेशन के लिए उच्च नहीं। बच्चे या तो घर से दूर जा सकते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चे या तो एजुकेशन के लिए घर से दूर जा सकते हैं। आपका अपने बच्चों के साथ माइंडसेट मैच ना होना, आपका अपने बच्चों के साथ माइंडसेट मैच ना होना। आप जो सीख रहे हो, आप जो एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, वो एजुकेशन जो है आप कहीं ना कहीं वो देते हो, एजुकेशन लोगों को बांटते हो। बहुत अच्छे आपको टीचर्स देखने मिलेंगे सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट? दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज। अपने भाग्य को ही वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं आकर। ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, हार्ट ब्रेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट।
यही शनिदेव आपके छठे भाव के अंदर आए। प्लीज डोंट पे द मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, ओके। आई रिक्वेस्ट यू गाइस के देखिए सेशन चल रहा है, फ्लो के अंदर आ गए हैं, तो प्लीज डोंट पे द मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आई वोंट बी एबल टू आंसर। एंड आप इस सेशन को सेव होने के बाद, या फिर नहीं, ये सेशन तो इसके अंदर मेंबर्स के अंदर सेव होगा, तो आप नॉर्मल इसके अंदर अपना जीपे नंबर लिख दीजिएगा, आई रिफंड यू द मनी, पर प्लीज डोंट डू दिस, ओके। राधे राधे, हरे कृष्णा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, शनिदेव जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठे हुए, तो आप क्या दे रहे हो? छठे भाव को आप पकड़ कर चलिए, छठे भाव की चीजें आप शनि को यूज करके देने की कोशिश करोगे। देखिए मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है, छठा भाव जो होता है आपका, वो आपके बुध को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव के कारक राहु देव बनते हैं। तो आप क्या कर रहे हो छठे भाव के अंदर? आप देखिए कि छठे, मैं आपको ना प्रेडिक्शंस देता हूं डायरेक्टली, आई ट्राई टू गिव यू द प्रेडिक्शंस व्हाट हैपेंस। छठे भाव के अंदर अगर आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आप जब भी ऑफिस के अंदर जाएंगे, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, आपके बारे में लोग इधर उधर की बातें करेंगे, आपका नाम धीरे धीरे खराब होगा। आप देखिए आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके दोस्त कम होते जाएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली अगर आप जॉब के फर्म में, और सैटर्न जब छठे भाव के अंदर होता है और दशम भाव के अंदर कोई बली ग्रह ना हो, दूसरे भाव के अंदर अगर कोई बली ग्रह ना हो, तो ऐसे लोगों को वैसे भी जॉब से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और जॉब में ये लोग दिक्कतें फेस करते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे 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 आने के बाद में इनकी वो माइंडसेट बन जाती है कि मुझे जितना काम है मैं उतना ही बोलूंगा, और मुझे जिस तरीके से टैकल करना है, जिस तरीके से सैटर्न छठे भाव के अंदर टैकल कर सकता है ना, उतना अच्छा टैकल सिर्फ राहु ही फिर कर सकता है, और कोई ग्रह उतना अच्छा टैकल बाद में नहीं कर सकता। बिकॉज देन दीज पीपल आफ्टर द एज ऑफ 36 वो इतना ज्यादा स्ट्रगल देख लेते हैं ना छठे भाव का, कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, उनको पता होता है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किस तरीके से आपको केटर करना है, किस तरीके से उनको संभालना है। बट ये क्या मांगता है छठे भाव के अंदर सैटर्न? छठे भाव के अंदर सैटर्न रूटीन मांगता है। ये आपसे क्या लेगा? ये रूटीन का समय आपसे लेगा। आप छठे भाव के अंदर सैटर्न, और अपनी हेल्थ का ध्यान आप मत दीजिए। छठे भाव के अंदर सैटर्न आकर बैठे हुए हैं, और आप अपनी हेल्थ पर ध्यान मत दीजिए, हेल्थ डिटोरिएट होने जाएगी। सबसे पहले आपके लोअर बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई। सैटर्न इन द 6th हाउस, सैटर्न इन द 8th हाउस, सैटर्न इन द 12th हाउस, सैटर्न इन द 6th हाउस, सैटर्न इन द 8th हाउस, सैटर्न इन द 12th हाउस। सबसे पहले लोअर बैक की प्रॉब्लम, फिर अपर बैक की प्रॉब्लम, फिर लेग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, सैटर्न इन द 6th हाउस। और जैसे ही आप रूटीन के अंदर आ जाते हैं, आप रूटीन बनाइए कि मैं इस समय उठूंगा, मैं इस समय करूंगा, डिसिप्लिन। आलस को आप त्याग देते हो। जब आप आलस को त्यागते हो, तब आप रूटीन के अंदर आते हो कंप्लीटली, एंड द मोमेंट यू कम इनटू द रूटीन, दिस सैटर्न विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव। कंप्लीटली पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर देगा। बट इनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सैटर्न क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन का कारक है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ही आपके लिए तब होगा ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपके लिए रूटीन फॉलो करना होगा। इसीलिए छठे भाव के अंदर अगर नीच का शनि आकर बैठ गया, तो क्यों अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि यहां पर शनिदेव के पास मंगल का बल आ जाता है कहीं ना कहीं। अब मंगल बोलता है कि नहीं, उठना पड़ेगा, अब तो उठना ही पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा। इसलिए नीच का ग्रह अच्छा काम कर रहा है ना छठे भाव में, इसलिए नीच का मंगल अच्छा काम करेगा छठे भाव के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि वो उठा रहा है, आपको रेस्टलेस बना रहा है। वहां पर आपको वैसे ही रेस्ट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रेस्ट देयर। तो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं छठे भाव के अंदर? व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग? छठे भाव के अंदर व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग? यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम फॉर योर हेल्थ। और अगर लेजीनेस नहीं जाएगी, तो यही आप देखिए प्रमाद बढ़ते जाएगा, शरीर के अंदर जो है बढ़ते जाएगी प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को वात का रोग भी हो सकता है। वात का जो रोग होता है, शनि छठे भाव के अंदर आपको दे सकता है, राइट? सो इतनी सी चीजों को अगर सही कर लिया, इतनी सी चीजों को अगर सही कर लिया, तो जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें सही होने लग जाएंगी। एक और बात मैं आपको बताता हूं, सैटर्न जब भी आपके छठे भाव के अंदर होगा, और किसी भी प्रकार से अगर बुध यहां से कनेक्ट हो जाए, तो आप देखिए डेली रूटीन लिखना, डेली रूटीन लिखना आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, सहायक बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए सिद्ध होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिफोर यू गो टू बेड, सैटर्न छठे भाव में है, बुध के प्रभाव के अंदर है, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का रूटीन लिख दीजिए। आप देखेंगे कि मर्क्यूरी बहुत हेल्प करेगा आपके आगे बढ़ने के अंदर। जस्ट ट्राई टू डू दिस वन सिंगल रेमेडी। ये बहुत सिंपल रेमेडी है, बट इस रेमेडी के पीछे तथ्य क्या है? आप क्या मिलाने की कोशिश कर रहे हो? कलम, कलम और तीसरा भाव। देखिए आप जब भी कोई चीज टाइप करते हो ना, वेन एवर यू आर टाइपिंग समथिंग, सो दैट इज योर थर्ड हाउस, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? और जब आप अपनी कलम से लिखते हो, दैट इज ऑल्सो योर थर्ड हाउस, बिकॉज दोज आर योर हैंड्स ऑल्सो। तो आप देखिए आपके हाथों का और आपके ब्रेन का रिलेशन ना बहुत अच्छा है आपकी कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली के अंदर ये ऑलरेडी दिखता है। तो ये दोनों ही चीजों को बुध रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके हाथों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप कोई चीज लिख कर निकालोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें अपने आप क्यों होने लग गई हैं, क्योंकि जैसे ही आप चीजों को लिख कर निकालते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड द मोमेंट you write down things, your subconscious mind accepts it, it will start happening.
इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो आपको फोन में नहीं टाइप करना होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर राहु में मिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का यूज किया। इसीलिए जब आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन पर काम नहीं करना है, कि आपको विचार बहुत गंदे आते हैं, आप किसी को देखकर स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आपको? बहुत सिंपल रेमेडी है। देयर इज अ वेरी सिंपल रेमेडी टू डू हियर। मैं इसीलिए बार बार आकर आपको कहता हूं दैट आपने मुझे भी देखा होगा जब मैं बात करता हूं, आई अगेन एंड अगेन अगेन ट्राई टू से राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे हरे कृष्णा। मैं ये क्यों कर रहा हूं बार बार? व्हाई एम आई ट्राइंग टू डू दिस? आप देखिए कि जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करते हैं, मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर 100 कमेंट आए हैं और अगर उसमें से 20 कमेंट में किसी ने, मैं आज आपको रीजन बता रहा हूं दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई देम विथ राधे राधे हरे कृष्णा। आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस। आप हमेशा ये कमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे। क्यों आप कर रहे हो? जब आप राधे राधे हरे कृष्णा बोलते हो, जय श्री राम जय हनुमान बोलते हो, जय जिनेंद्र बोलते हो, कोई भी चीजें आप बोलते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली प्योरीफाई करते हो। यू आर कंटिन्यूसली प्योरीफाइंग योर सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हेन यू वांट टू यूटिलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड टू नगेट द थिंग्स ऑफ सिक्स्थ हाउस, व्हाई नॉट टू डू इट? जब आप स्केड्यूल लिखकर निकालोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट इज वेरी इजी। एंड ट्राई टू राइट डाउन दैट स्केड्यूल फॉर 21 डेज 30 डेज। 21 डेज के अंदर आप देखिए कि जो फ्रंटल लोब है वो एक्टिवेट होता है, और फिर उसके बाद में आपका लोअर ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है 36 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर आएगी, और 60 डेज के अंदर पूरा पैनल एक्टिवेट होता है। 60 डेज तक आप लिखकर देखिए, आपको अपने आप आभास होने लग जाएगा, आप चीजें करने लग जाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए तीसरा भाव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बुध क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी चीजों को बदलने की ताकत रखता है। वेरी सिंपल रेमेडी, वेरी वेरी सिंपल रेमेडी। वेरेवर योर सैटर्न इज सिटिंग, इफ यू वांट टू सैक्रिफाइस दोस थिंग, डोंट राइट अबाउट द सैक्रिफाइस बट राइट अबाउट द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू। सैटर्न अगर दूसरे भाव के अंदर, तो ऐसा मत लिखिए कि मैं आज भूखा रहूंगा, ऐसा लिखिए कि आज मैं उपवास कर रहा हूं। नो के कंडीशन में लिखिए ही मत, क्योंकि नो बुध को समझ में ही नहीं आता है। नो समझ में नहीं आता। बुध एक छोटा बच्चा है, बच्चे को आप कितना भी समझाने की कोशिश करो। तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड क्यों कहा जाता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबकॉन्शियस माइंड आपके बच्चे के जैसा होता है, उसको हाँ और ना में अंतर ही नहीं पता, वो उसको आप जो बोलोगे होगा। और तीसरा भाव जो होता है, वही आप देखेंगे कि बुध जो होता है, मर्क्यूरी, जब एक बच्चा छोटा होता है तब आप उसको कितना भी समझाने की कोशिश करिए कि यू नो दैट आप चॉकलेट मत खाइए या आप ये पेस्ट्रीज मत खाइए, बट वो तो भी वो पेस्ट्रीज खाएगा ही खाएगा। ही इज गोइंग टू डू इट। खाए क्यों? क्योंकि उसको सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएटर नहीं पता। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड भी आप अपने तीसरे भाव से ही देखते हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट छठे भाव के अंदर वही बुध आकर बैठे हुए हैं। तो जब आप उस बुध का इन्फ्लुएंस अपने शनि के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जब आप ये काम करते हैं, यू विल सी थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव एट एक्सपोनेंशियली आपकी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको स्केड्यूल करना है, और इसके लिए बड़ा सिंपल है इसको करना। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन द थिंग्स, राइट? यही अगर शनिदेव आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यही अगर शनिदेव आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप बताइए आप क्या देते हैं? लेट्स हैव अ डिस्कशन। लाइक आप बताइए, ये खत्म करते हैं इस टॉपिक को फटाफट डिस्कस करके। टेल मी व्हाट आर यू गिविंग? नो 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 नो। सैटर्न आपके सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है। यू आर गिविंग अवे द प्लेजर्स ऑफ योर मैरिज। यू आर गिविंग अवे द प्लेजर ऑफ योर मैरिज। आपको कंटिन्यूस प्लेजर यहां पर नहीं देखने मिलेगा, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह काम आएगा। शनि अगर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठा है, देन स्पाउस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लेजर के अंदर कमी देखने मिलेगी, और ये जो प्लेजर के अंदर जो कमी देखने मिलेगी, ये कमी किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। बहुत जगह पर आप देखेंगे कि घर बहुत छोटा होता है, घर छोटा होने के कारण घर के अंदर 2 ही कमरे होते हैं। एक कमरे के अंदर कोई अंकल आंटी रह रहे हैं, एक कमरे के अंदर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, कपल क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? मैरिटल जो ब्लिस होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हस्बैंड की कहीं ना कहीं जॉब घर से दूर दूर आप लग जाती है, उसके बाद में सैक्रिफाइस देखने मिलता है। बट जैसे वो सैक्रिफाइस को पकड़ के चलते हैं, जैसे ही लोग इस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस को पकड़ कर चलेंगे और इस पर रेगुलर बेसिस पर काम करेंगे, ये इंप्रूव होते जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली इट इज गोइंग टू इंप्रूव। आप देखेंगे कि जब भी सप्तम भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठेंगे, यू विल ऑलवेज सी दैट दिस पर्सन विल हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप मोर। आपको पहले पार्टनरशिप के अंदर ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा पहले पार्टनरशिप के अंदर, और उसके बाद में जब आप पार्टनरशिप के अंदर अच्छा काम कर लेंगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। फर्स्ट इट विल आस्क फॉर योर सैक्रिफाइस एंड देन इट विल गिव यू द रिजल्ट्स।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। आर यू गेटिंग इट? सप्तम भाव की चीजों को, सप्तम भाव में आपके शनि देवता बैठे हैं, आप करके देखिए पार्टनरशिप। आपके सप्तम भाव के अंदर शनि देव बैठे हुए हैं, सामने वाले के सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठा हुआ है। आप लोग पार्टनरशिप कर देखिए, सामने वाला बैठेगा और आपको बोलेगा, बृहस्पति किस चीज का कारक है? बृहस्पति एडवाइजरी का कारक है, वो तो आपको एडवाइस देंगे आकर। बृहस्पति सप्तम भाव का आपको बैठे बैठे एडवाइस देगा। लगन को देख रहा है उसका बृहस्पति, पहले तो उसका बृहस्पति सबसे पहले लगन को भी देख रहा है, उसका बृहस्पति 11वें को भी देख रहा है, राइट? तो क्या हो गया यहां पर, 11वें को देख रहा है तो मासिस को भी वो डिक्टेट कर रहा है, कहीं ना कहीं लगन को भी डिक्टेट कर रहा है, मासिस को भी डिक्टेट कर रहा है, लगन को भी डिक्टेट कर रहा है। आपके सप्तम भाव के अंदर शनि आकर बैठे हुए हैं तो काम आप ही को करना है। पर क्या हो जाएगा ना, ऐसा इंसान जो होगा वो आपको ऑर्डर देते जाएगा और आपको ऑर्डर सुनना पड़ेगा। सप्तम भाव के अंदर सैटर्न बैठे हुए हैं और जैसे 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 आप देखेंगे कि आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी उस काम के अंदर मास्टरी होने लग जाएगी। फिर बृहस्पति के साथ साथ लोगों को बाहर ये समझ में आने लग जाएगा कि यार कि ये बंदा भले ही ऑर्डर देता है, ही इज द ब्रेन्स ऑफ द बिजनेस, बट द पर्सन हु हैज सैटर्न इन द 7th हाउस, ही इज द वर्किंग गाय। इसको पता है कि काम कैसे होता है रियल में। तो आप देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडीली जो पब्लिक है वो आपकी तरफ भी डाइवर्ट होने लग जाएगी एंड पीपल विल अंडरस्टैंड यू मोर, पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू रिस्पेक्ट। बट इनिशियली साथ में ये नहीं देगा, आपको किसी ना किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं, मेरा फैमिली बिजनेस है, सैटर्न मेरे 7th हाउस के अंदर है। आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके देखिए, आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके देखिए, यहां पर आपके फादर हो सकते हैं, ये अगर सूर्य का प्रभाव यहां पर सप्तम भाव के अंदर है, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, आपको देंगे वो ऑर्डर आकर। आई हैव अ फ्रेंड, लीब्रा लगन बनता है, सप्तम भाव के अंदर नीच के शनिदेव बैठे हुए हैं, कंप्लीट बिजनेस अंकल के साथ करते हैं और अंकल के साथ जमती नहीं फिर भी करना पड़ता है और बहुत जल्दी बिजनेस करना शुरू कर दिया और बिजनेस अच्छा चल रहा है। द बिजनेस इज गुड, द बिजनेस इज गुड, बट क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो वहां पर? वहां पर आप ज्यादा काम कर रहे हो सबसे पहले, और ज्यादा काम करने के बाद रिजल्ट। मैरिज में किस चीज की जरूरत है? मैरिज के अंदर काम करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज खराब हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज खराब हो जाएगी। शनि भाव के शनि देव जब सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, लोग क्या कहते हैं कि आपको बड़ा स्पाउस मिलेगा। आप समझिए कि आपको अगर एल्डरली मैच्योर अगर आपको स्पाउस मिल रहा है तो आप समझिए कि आप उसके लेवल तक पहुंचेंगे, अब वो आपके लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इट इज नॉट अबाउट बीइंग इमोशनलेस, नो, it is not about being emotionless. Of course there will be ups and downs in emotions, there will be ups and downs, there is no doubt about it. Try to understand, Saturn is not a planet which is very very emotional. Saturn is a cold planet, right? ठंडा planet है Saturn एक। जब ठंडा प्लैनेट एक ठंडे घर के अंदर आकर बैठेगा तो ऑफकोर्स इमोशनल तो वो एक बेसिक फैक्टर है, बट जब आप समझोगे उस पॉइंट को कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों है, और जब आप उसके लेवल पर आकर उसको समझने की कोशिश करोगे तो वो मेच्योरिटी आ जाएगी एक, और मेच्योरिटी आने के बाद फिर रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको इस तरीके से देखना है। देखिए एक बात आप ना बहुत इजीली आपको समझ जाना चाहिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो चाहे आप लाइफ के अंदर हो। जैसी मेरी 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 मॉम भी मुझे यही बात कहती है, माय मदर ऑल्सो टेल्स मी द सेम थिंग एंड आई रियली लुक अप टू हर विद ऑल दीज थिंग्स, यू नो। वो मुझे कहती हैं कि लाइफ के अंदर अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है, जैसे कि कोई कुछ आकर बोल रहा है, कोई कुछ आकर बोल रहा है, पर आपको पता है कि ये प्लेसमेंट आपको मिल चुकी है। इंसान को पता होता है कि मेरा जो लग्नेश है अगर वो मुझे कंबस्ट मिल चुका है, मेरा पंचम भाव का मालिक मुझे कंबस्ट मिल चुका है, तो इसको एक्सेप्ट करने में फायदा है और इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखने में फायदा है। यू जस्ट हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। अब आपको समझ में आ चुका है कि सप्तम भाव के अंदर अगर आपके शनिदेव आकर बैठे हैं तो मुझे उस लेवल पर जाकर समझना है। आप मत कंपेयर करिए, आप मत कंपेयर करिए किसी ऐसे इंसान से जिसका शुक्र और सप्तम भाव के अंदर है या फिर जिसकी बृहस्पति के एस्पेक्ट शुक्र हो, तो आप दुखी होंगे क्योंकि आप वो प्लेसमेंट को नहीं बदल सकते। बट इफ यू ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट योर कर्मा इज, एक्सेप्ट कर लोगे और अपेक्षा थोड़ी कम कर दोगे, लाइफ के अंदर अपने आप चीजें सही होने लग जाएंगी, बिकॉज एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाता है। आप देखिए कोई एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, आप कोई भी कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, कैसा भी बच्चा हो, जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो आपका बहुत मन करता है कि यार मैं उसको टच कर लूं एक बार, आई जस्ट टेक हिम इन हैंड्स, आई शुड जस्ट किस हिम वंस। बच्चे को देखकर ऐसा क्यों लगता है? भगवान ने हमें बहुत इनोसेंट बनाकर भेजते हैं भगवान हमें, बट हमें क्या लगता है, हम वो एनर्जीज के अंदर इतना घुल जाता है ना, हम पे इतनी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं इस दुनिया के अंदर आने के बाद कि हम वो बच्चे ऐसे रहते नहीं। बच्चा हर एक को पसंद आता है, वो कैसी भी कुंडली लाया हो स्टार्टिंग से। इन बातों को आप समझिए, हर एक को वो पसंद आता है। वाई एवरीबडी लाइक्स किड्स। कोई भी यहां पर बोलेगा कि मुझे बच्चे नहीं पसंद है, तो ये समझिए मेंटली सिक बात है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको एक ऐसा सोल पसंद नहीं आ रहा है कि जो बस भगवान ने अभी दुनिया में है, क्योंकि जिसको कुछ नहीं पता, ना पिछले जन्म का ज्ञात, ना आगे क्या करना है उसका क्या। मन के अंदर मन बिल्कुल साफ,
जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी 1 साल के होते हैं वो अपना ही एक कैरेक्टर होता है और भले ही उनका खराब कैरेक्टर हो, आप देखिए वो मार रहा है, चीजें तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पीछे इमोशंस है, उसके पीछे बहुत ज्यादा इनोसेंस है, कोई भी इमोशन से वो ड्राइव नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिविनिटी जिसको बोलते हैं, दैट इज द किड। तो जब आप सीख जाते हैं ना इन चीजों को कि मैं अभी एक्सेप्ट कर लूं, किसी ने कहा है कि व्हाट अबाउट टुडेज किड्स, आज के भी बच्चे अगर 1 साल के पैदा हो जाएंगे तो वो भी भोले ही होंगे। समझिए, बच्चे कैसे भी पैदा हो जाएं, अगर वो 1-2 साल के होंगे तो बच्चे भोले ही होते हैं। आप समझिए, आप क्या, वो बच्चे पैदा होते से ही नहीं बोलते कि मैं कुछ आज कांड करूंगा, वो बच्चे होते हैं छोटे। What about today's kids? Try to understand. I am talking about kids. I am talking about small babies. I am not talking about the people who are like 5, 6 or 7 years old. Try to understand these things यार। ये बहुत बेसिक है, कंडीशनिंग नहीं हुई होती है। कंडीशनिंग कब हो जाती है? यही 1 साल का जो बच्चा होता है ना, यही 1 साल का बच्चा जो होता है, आप देखिए कि आप उसके सामने जाकर लैंग्वेजेस बोलना शुरू करिए, आप जाकर स्पेनिश में बात करिए, आप इटालियन में बात करिए, फ्रेंच में बात करिए, वो बच्चा जब तक 6-7 साल का होगा ना, वो 3-4 लैंग्वेजेस बोलना शुरू कर लेगा, क्योंकि माइंड के अंदर कुछ और है ही नहीं, माइंड कंप्लीटली ओपन है। सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस वो तभी सीखता है, सबसे ज्यादा स्किल्स वो तभी सीखता है। तो क्या होता है, आप 1 साल के बच्चे के भी सामने रखो और उसके घर में झगड़ा करो, कलेश करो और गालियां दो, ये सब काम करो, वो बच्चा 2 साल 3 साल का होकर वही बात करेगा, क्योंकि उस पर कंडीशनिंग हो चुकी है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशनिंग। आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे अगर शनिदेव सप्तम भाव के अंदर मिल चुके हैं तो ये कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है मेरे ऊपर, अब मैं बड़ा हो चुका हूं मेरे माइंड के अंदर, तो मैं क्यों ना सिर्फ इसका पॉजिटिव साइड देखूं। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द थ्रिल ऑफ मून इन द 7th हाउस, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, मून अगर आपके 8th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गिविंग। आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, मतलब आप सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। शनि अष्टम भाव का लोगों को सिक्योरिटी देता है, लोगों के डेटा को मैनेज करता है, पब्लिक को सेफ फील करवाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कुछ सेफ्टी बनाने के अंदर, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाएंगे, एंटीवायरस बहुत अच्छा बनाएंगे। सैटर्न अष्टम के अंदर बैठा है, डेटा को बहुत अच्छा, डेटा एनालिसिस को बहुत अच्छा करेंगे, बट उनको वो सेव करने की जरूरत है। सैटर्न इन द 8th हाउस और किसी भी प्रकार से 11वें भाव के अंदर अगर कोई ग्रह आकर बैठा है और अच्छे कंडीशन के अंदर आकर बैठा है, ऐसे लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे लोगों के सीक्रेट्स बाहर लेकर आने के, क्योंकि इनके पास डेटा इतना ज्यादा होता है, कि आप देखेंगे कि पर ये नहीं, अगर ये कर लेंगे, अगर वो डेटा को बाहर करके, अगर लॉयल्टी का सैक्रिफाइस यहां पर कर दिया आपने, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगा, ऐसे लोगों को जीवन के अंदर दुख देखने मिलेगा, हेल्थ के अंदर कमी देखने मिलेगी। वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज द वर्क ऑफ राहु। यहां पर व्हाट आर यू ट्राइंग टू सैक्रिफाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सैक्रिफाइस। आपको अपने इनलॉज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। शनिदेव अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इनलॉज आपके घर के अंदर आएंगे, या तो आपकी इनलॉज से नहीं जमेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपके सप्तम भाव से वो दूसरा भाव पड़ता है, आपके स्पाउस के वो पेरेंट्स बनते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर, किसी ना किसी प्रकार से आएगी। और अगर ये शनि अच्छे बैठे हैं तो उनका ऋणानुबंधन होगा, तो ये आपको दे भी जाएंगे। तो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? आप बहुत सारी सैक्रिफाइस करते हो अष्टम भाव के अंदर। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आप सिर्फ इनलॉज का, आप इनलॉज को भी करते हो, आप डेटा को मैनेज कर रहे हो। आपको पता होगा कि यार ये गलत हो रहा है, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनका। आपके अपने मां बाप है, फिर भी आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्टिल यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। देयर विल बी समथिंग वेयर यू विल बी बर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप देखिए कि हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपको ऐसे कुछ देना ही पड़ जाए। बहुत बार आप देखेंगे कि कुछ बातें आपको पता होती है और कुछ बातें आप समाज के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको अपने साथ ही वो लेकर जाना होता है। इसीलिए सैटर्न इन द 8th हाउस बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है आपको, क्योंकि बहुत लोगों के सीक्रेट्स आपने अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं, आप वो दे नहीं पा रहे हैं, आप वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यू वोंट बी एबल टू टेल पीपल कि यार ये तो इतना खराब है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। आपको घर के अंदर पता होगा ये बात, आप डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डेटा को आप छुपा कर रख रहे हो। यू आर नॉट गिविंग आउट थिंग्स। दबा देना सैटर्न, यहां पर आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यही इनलॉज का अगर आप ध्यान रख रहे हो तो बाहर जाकर आप समाज में कभी नहीं बोलोगे कि यार मेरे इनलॉज तो ऐसे हैं। बोलकर देखिए इनलॉज के बारे में, आपकी बीवी आपको खा जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये नहीं कर सकते आप, आपको ये लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, उससे बार-बार आपका सप्तम भाव खराब हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस, राइट? यही अगर शनिदेव आपके नवम भाव के अंदर बैठे हैं तो आप अपना फ्रीडम सैक्रिफाइस करते ही करते हो। आप अपना फ्रीडम सैक्रिफाइस करते ही करते हो। फादर ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए होते हैं,
फादर ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए होते हैं, और फादर फादर आप देखिए शनि नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखिए कि सबसे पहले फादर आपको आपको फादर का साया जो होता है, फादर का जो साया होता है वो आपसे बहुत दूर चले जाता है, कहीं ना कहीं आप घर से दूर चले जाते हो। आपके फादर अगर आप घर के अंदर रह रहे हो तो आपको बांध कर रखा जाएगा, आप बाहर नहीं जा पाओगे ज्यादा। आपको कहा जाएगा बार बार कि आपको घर के अंदर ही रहना है, आपको 10 बजे के पहले घर के अंदर आ जाना है, आपके प्रोफेशन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको ये पर्टिकुलर चीज ही फॉलो करनी पड़ेगी। सैटर्न इन द 9th हाउस, फादर का कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस होगा। सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फादर्स डेथ आप इस पर डायरेक्टली नहीं आ सकते, डायरेक्टली आप नहीं आ सकते। ये मैं एस्ट्रोलॉजी की भ्रांतियां तोड़ना चाहता हूं। कोई कहता है कि शनिदेव नवम भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं, राहु देव नवम भाव के अंदर आकर बैठ गए, कुंडली नहीं। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ गया और सूर्य खराब हो जाए तो ये फादर की हेल्थ पर कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट डालता है। बट बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे इट इज नॉट जस्ट, कहीं ना कहीं राहु अगर यहां पर मिल गया तो फादर को घर से दूर भी लेकर चले जाता है। वो घर से हो सकता है कि फादर और मदर का नहीं बनता है, फादर फॉरेन लैंड्स के अंदर रहते हैं। सूर्य राहु की युति, सूर्य बृहस्पति राहु की युति, नवम भाव का मालिक कहीं ना कहीं दिग्बल के अंदर दिग्बलहीन हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो उसका सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, मेलिफिक इन द 9th हाउस एंड सन गेटिंग अफ्लिक्टेड। इसका मतलब है आप बोल सकते हैं कि फादर का साया नहीं होगा, बट इसका मतलब कंप्लीटली ये नहीं होता। आप डराइए नहीं किसी को ये प्रेडिक्शन देकर के कि इसके फादर चले जाएंगे कहीं ना कहीं, नहीं। फादर से आप दूर हो सकते हो, आप एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो। या तो फादर आपको आकर, या तो आपका फ्रीडम जाएगा, या तो आपका फ्रीडम जाएगा। नवम भाव आपकी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव का एक डिक्टम देता हूं, नवम भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठा है, फादर आपको ट्रिप पर नहीं जाने दे रहे। अ वेरी ब्यूटीफुल डिक्टम, फादर आपको ट्रिप पर नहीं जाने दे रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर, सेपरेशन डजंट ऑलवेज इंडिकेट डेथ, ऑफ कोर्स। फादर आपको ट्रिप पर नहीं जाने देते, फादर आपको फ्रीडम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की कोशिश करिए। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। नवम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके मजे को रिप्रेजेंट करता है। भाग्य से ही इंसान मजा ले सकता है। आप देखिए, कोई गरीब घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई पैदा होता है, कोई बड़े गरीब परिवार के अंदर पैदा होता है, बट उसके जो दोस्त होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उनके भाग्य के अंदर वो लिखा होता है दोस्तों की वजह से वो बड़ा मजा लूटते हैं जीवन का। ये बृहस्पति ही आपको दे सकता है। बृहस्पति का शुक्र के ऊपर से गोचर, शुक्र के ट्राइन में से गोचर, और अगर कुंडली में रिलेशनशिप का योग बनता है, तभी इंसान क्यों रिलेशनशिप के अंदर आता है? तभी इंसान रिलेशनशिप के अंदर आता है क्योंकि बृहस्पति आपको सुख देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली जुपिटर कैन गिव यू ऑल द हैप्पीनेस। Only Jupiter can give you all the happiness. Try to understand these topics. आप बृहस्पति को सिर्फ और सिर्फ ऐसे मत लीजिए कि जुपिटर जो है वो आपको, राइटियसनेस तो है ही जुपिटर, बट राइटियसनेस के साथ आपको जीवन के अंदर कितना थ्रिल आ रहा है। जुपिटर जिनका अच्छा होता है आपको दुखी नहीं देखने मिलेंगे ऐसे लोग, हर चीज से, हर प्रकार से फेथ होता है। तो नवम भाव है, तो वो जुपिटर पर कहीं ना कहीं एक जुपिटर मतलब आपका फ्रीडम हो गया ना, वो फ्रीडम पर कहीं ना कहीं आकर एक चीज है, सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप, सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। सैटर्न 11th हाउस के अंदर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आएगी, ये फादर के लाइफ के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, सैटर्न इन द 9th हाउस, जिसके वजह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। हो सकता है फादर पैसा नहीं कमा रहे, आपको फादर की जगह पर पैसा कमाना पड़े और फैमिली को पालकर पोसकर बड़ा करना पड़े एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। हाँ, सूर्य का खराब होना इसके लिए जरूरी है। क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये मल्टीपल प्रेडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू कैच एंड व्हाट नॉट टू कैच, राइट। एक और मैं आपको बताता हूं, सैटर्न 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। आप देखेंगे जब भी ये सैटर्न मेलिफिक हो जाएगा ना, जब भी ये सैटर्न मेलिफिक हो जाएगा, तब ये इंसान रिबेलियस हो जाएगा, फिर फादर से ना बनना, और फिर कहीं ना कहीं बीच बीच के ब्रेक्स में फादर से दूर जाना, फिर से फादर के पास आना, फादर से दूर जाना, फादर के पास आना। आप ये सारी चीजें भी आप देखेंगे, ब्रेक्स देखने मिलेंगे आपको इसके अंदर। सैटर्न पर मेलिफिक, अब सैटर्न जो है वो एक ऐसे जोन के अंदर है कि वो अभी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सैटर्न 9th हाउस के अंदर फादर से दिक्कत क्रिएट करता ही करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा, भले ही कितना ही सूर्य आपका अच्छा हो। क्यों? क्योंकि नेचुरली आप देखिए शनि और सूर्य की नहीं बनती है, नेचुरली देखिए शनि और सूर्य की नहीं बनती। और अगर ये सैटर्न बली होकर बैठ जाए कहीं ना कहीं, अगर ये सैटर्न कुंडली में बली होकर बैठ जाए, फिर तो आप समझिए कि फिर वो और प्रॉब्लम देता है वो, राइट। सो सैक्रिफाइसेस के केस में आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस यहां पर देखने मिलेंगे। सैटर्न इन द 9th हाउस, अपने मन से पूछिएगा ये बात को कि आप किसी डीटी को बहुत कंप्लीटली फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत इनिशियल से बहुत कम लोग आपको देखने मिलेंगे। वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड सैटर्न इन द 9th हाउस हु आर एबल टू फॉलो अ सिंगल डीटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप समझिए वो उसी तरीके से काम करेगा। सैटर्न नीच राशि का आकर बैठा हुआ है, फादर के लेटर स्टेजेस के अंदर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। नीच राशि के अंदर शनिदेव आकर बैठे हैं,
कहां पर प्रॉब्लम? फादर के पांव के अंदर प्रॉब्लम, फादर के लोअर बैक के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी, फादर के प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। फादर एक प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, शनिदेव नीच के नवम भाव में बैठे हैं। फादर विल बी अट्रैक्टेड टू स्टॉक मार्केट, फादर विल बी अट्रैक्टेड टू फास्ट मेकिंग मनी थ्रू फास्ट सोर्सेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कहां से आया है प्रेडिक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इज दिस प्रेडिक्शन कमिंग। नवम भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठे हैं, प्रोफेशन के कारक आकर बैठे हैं, तो अब वो किस तरीके से फादर पैसा कमाना चाहते हैं? फादर फास्ट तरीके से, एरीज की राशि, फास्ट फास्ट मूविंग, एकदम फास्ट तरीके से कमाना है। यही प्रेडिक्शन अंकल पर भी लागू हो सकता है। ऑफ कोर्स सूर्य को भी देखिए यहां पर और शनिदेव को भी देखिए, अपने भाग्य का उपयोग करके, भाग्य का उपयोग करके कौन पैसा कमाता है? जो पैसा पॉटलक में लगाता है या जो पैसा ऐसी सब चीजों के अंदर लगाता है। फादर विल बी अट्रैक्टेड टू गैम्बलिंग। अभी आप चाहे स्टॉक मार्केट की बात करिए, चाहे आप कोई भी चीज की बात करिए, मैं उस सभी चीजों को एक ही तरह से देखता हूं। आई लुक ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द सेम पैटर्न। दिस इज हाउ यू कम टू द प्रेडिक्शन, राइट? फादर विल बी अट्रैक्टेड टू स्टॉक मार्केट। ये आप जब देखिए, कल जो मैं आपको बता रहा था ना, इसीलिए मैं बताता हूं कि ये प्रेडिक्शन, ये बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन आ सकते हैं। देयर आर lakhs and thousands of predictions which can come like this, but this is not our motive. This is not our motive to make somebody understand कि देखो मुझे इतना आता है, बट ये predictions पर आप आ सकते हैं। This is what I want to say. जो भी साइन यहां पर आते जाएगी ना, उस साइन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। नवम भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाता है, चंद्रमा मूवेबल साइन के अंदर अगर आकर बैठ जाता है, आप देखेंगे कि बोले फादर ने क्या किया, फादर को प्रोफेशन के अंदर बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ा, फादर एक जगह पर बैठकर काम नहीं कर पाए। सिंपल प्रेडिक्शन है ये। प्रेडिक्शन देखकर आप देखिए, सामने वाला सोचेगा यार इसको कैसे पता चला? अरे सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा नवम भाव के अंदर आकर बैठा है, मूवेबल साइन के अंदर आकर बैठा हुआ है। फादर या तो फूड का काम करेंगे, या तो फादर का जॉब प्रोफेशन अनस्टेबल होगा, या तो फादर वाटर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके अंदर आप साइन को ऐड कर दीजिए, तो साइन को ऐड कर लीजिए, तो यहां पर चंद्रमा का सिग्निफिकेशन यहां पर अगर टॉरस का सिग्निफिकेशन कम हो जाता है, तो आप देखिए फूड तो एक साइड में चला गया, यहां पर कौन सी साइन आ रही है उसके हिसाब से आप उसको और आगे बढ़ाइए। यू कैन कम टू द प्रेडिक्शंस लाइक दिस, राइट? नाउ सैटर्न इन द 10th हाउस, सैटर्न इन द 10th हाउस ये क्या मांग रहा है आपसे? सैटर्न इन द 10th हाउस आपसे क्या मांग रहा है? आपकी रेगुलरिटी मांग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड। आपसे रेगुलरिटी मांग रहा है। मंगल का काम क्या है? रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कहीं शो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर शोइंग अप समवेयर रेगुलरली। जिम क्या करना पड़ता है? रोज आपको जिम जाना पड़ेगा। रेगुलरली यू विल हैव टू गो टू द जिम। आप एक दिन जिम नहीं जा सकते, एक दो दिन जिम करोगे मजा नहीं आएगा। मंगल कंसिस्टेंसी मांगता है। शनि आप देखेंगे जब भी आपके 10th के अंदर आकर बैठेंगे, तब आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी मांगेगा काम के अंदर, रेगुलर समय मांगेगा काम के अंदर। सेम थिंग आप देखेंगे सैटर्न इन द 6th, सैटर्न इन द 6th, सैटर्न इन द 2nd एंड सैटर्न इन द 10th। लोगों को काम आप बोलने की कोशिश करिए, जब तक आपको वो काम नहीं आएगा लोग आपके लिए वो काम नहीं करेंगे। लोग आपके लिए वो काम नहीं करेंगे। अर्थ त्रिकोण के अंदर शनिदेव आकर बैठ गए, पहले आपको वो काम सीखना पड़ेगा। आपको अगर कपड़े का बिजनेस बनाना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पहले मुझे कपड़े के मटेरियल से लेकर कपड़ा कहां से आता है वो मैं बना सकता हूं। मैं ये बिजनेस शॉपिफाई से नहीं बना सकता। मैं तीसरी जगह से बैठकर एक डीलर से लेकर दूसरे डीलर को बेच रहा हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सैटर्न आपके पैसे कमाने के साइन के अंदर बैठे, अर्थ एलिमेंट के अंदर आकर बैठे हुए हैं। सैटर्न आपके 10th हाउस के, यही सैटर्न अगर अफ्लिक्ट हो जाता है 10th के अंदर, यही सैटर्न अफ्लिक्ट हो जाता है, तो ऐसा इंसान कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा इंसान कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कुछ पढ़ाई करेगा छोड़ेगा, फील्ड चेंज करेगा, कुछ पढ़ाई करेगा छोड़ेगा, फिर ये क्या कर रहा है? ही इज मोर टुवर्ड्स द मार्शियल थिंग्स, ही इज मोर टुवर्ड्स द मार्शियल थिंग्स। वो मंगल की तरफ ज्यादा उसका प्रभुत्व है। वो एक जगह पर टिक नहीं पा रहा है, एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पा रहा है। रेमेडी क्या है कि एक जगह पर टिक कर काम करना। और जब आप एक जगह पर टिक कर काम करेंगे, सैटर्न इन द 10th हाउस वाले, स्पेशली अगर मित्र राशि के अंदर बैठा हूं, मैं अभी तक ऐसे एक भी इंसान से नहीं मिला जिसने 48 की उम्र के बाद कुछ बहुत बड़ा नहीं किया हो। कोई ना कोई अच्छी पोजीशन, या तो समाज के अंदर, या तो प्रोफेशन के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, या तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन आपको सैटर्न देंगे, और वो पोजीशन आपकी लॉन्ग टर्म रहेगी। मरते दम तक वो आपको इज्जत देंगे, मरते दम तक वो आपको इज्जत देंगे। सैटर्न इन द 10th हाउस किस तरीके से ये काम करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैटर्न इन द 10th हाउस जीवन भर म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न इन द 10th हाउस जीवन भर म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाद में क्या होता है? किसी ने 20,000 का म्यूचुअल फंड ले लिया, किसी ने 50,000 का म्यूचुअल फंड लिया, किसी ने लाख रुपए का ले लिया। धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके बाद में उनका एक टाइम पर वो देखेंगे यार मेरी तो अभी 50 की उम्र हो गई, बट उनका एयूएम हो जाएगा 30 करोड़ रुपए का या 300 का। आई हैव सीन पीपल सैटर्न इन द 10th हाउस विद द एयूएम ऑफ 3 to 400 crores। अब उसका 1% आता है साल का, तो 3.5 से 4 करोड़ रुपया साल का बैठे बैठे आता है उनको। आपको पता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी पर वो लोग देते हैं 1% आपको रिटर्न मिलता है, आप जितना बेचते हो उस पर। क्यों LIC के ये बेचते हैं, राइट?
तो फिर क्या हो गया, फिर बैठे बैठे बाद में लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर बैठकर भोग रहे हो। तो रेगुलरिटी करना बड़ा जरूरी है आपका। कोई भी काम, एक काम को पकड़ना और रेगुलरली उसको करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब सैटर्न को आप 10th हाउस के अंदर बैठा है, एक कंपनी को पकड़ के 6-7 साल घिसकर सारा काम आपने सीख लिया ना, उसके बाद आप जो राइज देखेंगे, एवरी डे की एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सैटर्न इन द 11th हाउस क्या मांग रहा है? सैटर्न इन द 11th हाउस, व्हाट इज इट आस्किंग यू? बताइए कि क्या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैटर्न इन द 11th हाउस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दोस्त कम होते जाएंगे। सैटर्न इन द 11th हाउस, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे दोस्त ही नहीं है मेरे, वो कहेंगे आपको अगर आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स। अपनी डिजायर को पब्लिक सर्विस के लिए, अपनी डिजायर को पैसे कमाने के लिए आपने त्याग दिया। सोशल सर्कल, फ्रेंडशिप को भी आपने त्याग दिया, अपनी डिजायर्स को भी त्याग दिया। अपने अपने आपके मन की जो इच्छा थी उसको आप त्याग देते हो, फिर जाकर आप पैसा कमाते हो। ऐसे लोग सैटर्न इन द 11th हाउस के अंदर जो लोग होते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एक्सचेंज या बहुत ही बढ़िया योग बनाकर बैठा है, आपको देखना पड़ता है कि ऐसा इंसान बोलता है कि यार मेरी कोई हॉबी नहीं है, आई डोंट हैव अ हॉबी, आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर वेयर आई कैन मेक मनी। वेरी वेरी सिंपल केस, मैं उधर ही काम करूंगा जहां पर मेरा पैसा बनता है। सिंपल बात है। क्योंकि आप समझिए, शनिदेव 11वें के अंदर आकर बैठे हैं, शनिदेव 11वें के अंदर आकर बैठे हैं, वो लगन को भी तो देखते हैं। लगन को देखने के बाद और एक कंस्ट्रेन यहां पर होता है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी ताकत चाहिए, फ्रेंड सर्कल को भी मेंटेन करने की ताकत है। वो इतना होता है कि मैं क्यों इतनी भांडगज करूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इतने लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट मैं मेरा काम बना लूं। स्लो ग्रोथ आ रही है लाइफ के अंदर। अब इसके लिए क्या अच्छा काम आप करोगे? जब आप किसी और को जॉब दिलाने की कोशिश करते हो, जब आप किसी और को कर्म दिलाने की कोशिश करते हो, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। स्टार्ट रिफरिंग पीपल। इफ यू नो दैट देयर आर 10 जॉब्स, अपने जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर जॉब्स को नहीं रखना है। सैटर्न, राहु, सूर्य, जुपिटर अगर आपके 11वें भाव के अंदर है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली तो इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आपको अगर जॉब नहीं मिली है, आपको अगर जॉब नहीं मिली है तो ये जॉब किसी और के काम आ सकती है। अपने दोस्तों को रेफर करिए। आप उनको क्या देने की कोशिश कर रहे हो? आप उनको काम दिलवाने की कोशिश करिए। आप उनको काम दिलवाने की कोशिश करिए, राइट? ट्राई टू डू दीज थिंग्स। शनिदेव इसके अंदर कोई भी प्रभाव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल शनिदेव टॉरस के अंदर आकर बैठे हुए हैं, शनिदेव यहां पर टॉरस के अंदर आकर बैठे हुए हैं। फैमिली को रिसोर्सेज दिलवाइए, आप फैमिली का कनेक्शन बनवाइए, कहीं ना कहीं से फैमिली के लिए इनकम का सोर्स जनरेट करिए। You do these things and you will see that things are going to improve in your life. देखना जरूरी है कि प्लैनेट कौन सा साथ में आकर बैठा है। सैटर्न केतु 11th हाउस के अंदर आकर बैठा है, सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। केतु यहां पर आकर बैठ गया, आप देखेंगे बहुत पैसा देता है। सैटर्न केतु इन द 11th हाउस गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, स्पेशली इफ इट गेट्स कनेक्टेड टू जुपिटर। सैटर्न केतु इन द 11th हाउस गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसे लोग जो होते हैं वो फेजेस के अंदर पैसा कमाते हैं, बट मोटा पैसा कमा जाते हैं अगर दशांतर, अगर ये शनि अच्छा बैठा होगा तो। सैटर्न केतु की जो युति होती है ना, वो आप मिलियनर्स और बिलियनर्स के चार्ट के अंदर देखेंगे। आई हैव सीन द चार्ट्स ऑफ मिलियनर्स, आई हैव आल्सो सीन द चार्ट ऑफ बिलियनर्स। राजस्थान के अंदर आपको बहुत सारे बिलियनर्स देखने मिलेंगे। यूएस के अंदर बहुत सारे बिलियनर मतलब क्या होता है आजकल? बिलियनर बहुत छोटा टर्म है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 7,000 करोड़ अगर किसी के पास है, द गाय इज अ बिलियनर एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे, आप समझिए इन सभी की कुंडलियों के अंदर मैंने सैटर्न केतु की युति देखी है, सैटर्न केतु का ट्रायन देखा हुआ है। वाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैटर्न आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु देव जो होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कंडीशन बेनिफिक बन जाती है, आप पिछले ही जन्म से बिजनेस का और कर्म का एक सेंस लेकर आते हो मल्टीपल बिजनेसेस में, अक्रॉस ऑल बिजनेसेस यू विल। केतु इज द कारक फॉर योर पास्ट लाइफ। यू सी, केतु जहां पर भी आकर बैठेगा ना, वो स्पेशल एलिमेंट के साथ देगा आपको। केतु और शनि, केतु शनि के साइन के अंदर भी केतु आपका आकर बैठ जाए, अगर एक्वेरियस के अंदर केतु आपका कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठ जाए, स्पेशल कर्मा आपको यहां पर देखने मिलेगा। शनि की और मंगल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितना स्पेशल होगा। अब कहीं कर्मा ही इतना स्पेशल है कि जॉब ही नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आप उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत आगे का सोच रहे हो, बहुत डेवलप्ड आपकी थिंकिंग है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर केतु का एक बड़ा फैक्टर डिटैचमेंट भी है, क्योंकि राइट। सो यू सी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू, किस तरीके से ये काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, राइट। सैटर्न अगर आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं, सैटर्न अगर आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठे, 12th हाउस के अंदर अगर आपके सैटर्न शनि देवता आकर बैठे हैं, बताइए आप क्या डोनेट करोगे, क्या आप दोगे? सबसे पहली बात, शनि देव अगर 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे, पुराने कपड़े,
पुराना खाना, रात का खाना, बासी खाना लोगों को देना बंद कर दीजिए, खुद खा लीजिए, लोगों को मत दीजिए। अब रेमेडी करने के चक्कर में लोग पता है क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि खाना बनाएंगे और फिर सुबह सुबह रात की बची हुई रोटी है तो भी किसी को देने में उनका दिल दुख जाएगा, यार ये रात की रोटी, अरे क्या कर रहे हो, एक रोटी एक्स्ट्रा बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, राइट। आप समझिए सैटर्न 12th हाउस के अंदर है ना, यहां पर वो देखिए चीजें देने की कोशिश हो रही है, यहां पर कंटिन्यूस बेसिस पर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजें देने की कोशिश हो रही है। शनि खराब हो रहा है आपका यहां पर। सबसे पहला आप एक काम करिए, 12वां भाव किस चीज का है, 12वां भाव आपके हॉस्पिटल्स का है, पीड़ित लोगों का है। तो जब आप किसी को मेंटल सपोर्ट या फिर मेडिसिन देते हो, मेंटल सपोर्ट या फिर मेडिसिन देते हो, बहुत अच्छा काम करता है। जब सेम लाइक 11th हाउस को आप पकड़कर चलिए, 11th हाउस से गेन का भाव आपका 12th हाउस बनता है। जब आप किसी को जॉब दिलवा रहे हो, बहुत अच्छा आप काम कर पाओगे। ऐसे लोगों का काम आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड होगा, फॉरेन कंसल्टेशन का काम बहुत अच्छा ऐसे लोग कर सकते हैं। जो इंसान फॉरेन जाना चाहता है, जो इंसान किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, बेसिकली कोई इंसान सिचुएशन, देखिए 12वां भाव है ना, वो चीजों को छोड़ने का है। तो आप किसी की मदद कर रहे हो चीजें छोड़ने के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बच्चा अपने घर से बाहर जाना चाह रहा है, वो अपने मदरलैंड को छोड़ना चाह रहा है, वो अपने घर को छोड़ना चाह रहा है, राइट, तभी जाकर वो फॉरेन जा रहा है, तो चीजें छोड़ रहा है। जो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज बैठा हुआ है, वो अपनी बीमारी को छोड़ना चाह रहा है, तो आप उसको उससे बाहर निकाल रहे हो। जो जो क्या कर रहे हो, मेडिसिन देकर बाहर निकाल रहे हो, गिविंग द रिसोर्सेज फॉर टू समवन टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसे 12वें भाव की आप कोई भी चीजें पकड़ लो और आप लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। रेगुलर डोनेशंस फॉर सैटर्न इन द 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड डोनेशन, सही डोनेशन देना जरूरी है। यहां पर आप लोगों की मदद कर देखिए ना, हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर आपको बढ़िया रिजल्ट आपके यहां पर देखने मिलेगा। सैटर्न 12वें भाव के अंदर अगर आकर बैठा हुआ है तो देखिए आराम बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये आपको आरामदायक बनाएगा। सैटर्न इन द 12th हाउस आपको बड़ा आरामदायक बनाता है। इट मेक्स यू वेरी लेजी। Try to understand, it makes you very lazy. Saturn in the 12th house can make you very lazy unless and until it is in an exchange, और या फिर मंगल इसको देखता हो या मंगल साथ में हो। 12वें भाव आपके रेस्ट का है, 12वें भाव आपके रेस्ट का है, ठीक है। अब 12वें भाव के अंदर जब मंगल आकर बैठ जाता है, तब ऐसा क्यों कहते हैं कि इस इंसान को गुस्सा आएगा, क्योंकि ये इंसान अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं दे पा रहा है। द पर्सन इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट टू हिज बॉडी, टू हिज माइंड। Now this particular person is just trying to achieve that so much with a very slow and steady process, but he is not achieving it again. आप समझिए, शनि 12वें भाव के अंदर आकर बैठे, नींद आना बंद हो जाएगी, बट इसको पूरे दिन लगेगा कि मैं सो जाऊं। वो कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि मैं वो अचीव करने की कोशिश किए जा रहा है। सैटर्न वाले लोग बहुत एडमेंट होते हैं, वो उनको कंटिन्यूसली अचीव करना है। सैटर्न 12वें भाव के अंदर आकर बैठा है और सैटर्न की दशा अंतर्दशा चल जाए, आपको काम से छुटकारा होगा, आपको घर से दूर लेकर जाएगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ होगा, आपको आराम दे देगा एकदम। क्यों ऐसे हो रहा है, सैटर्न 12th हाउस के अंदर आकर बैठा है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस पर्टिकुलर पॉइंट्स, तब आप आकर प्रॉपर प्रेडिक्शंस पर आ पाएंगे। आप आराम ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट चिलिंग ऑल द टाइम, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम दे सकता है, बट आपके लिए रेगुलर बेसिस पर शनिदेव आपके कहां पर भी बैठे हो, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज का सैक्रिफाइस कर देते हो, तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छा सिचुएशन देखने मिलेगा। दूसरा, ये बात को समझिएगा कि शनिदेव के लिए उपवास एक बहुत अच्छा रेमेडी है। शनिदेव के लिए उपवास एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। जब आप रेगुलर बेसिस पर वाटर फास्टिंग करते हो, जब आप रेगुलर बेसिस पर वाटर फास्टिंग करना शुरू करते हो, हफ्ते में एक बार शनिदेव आपके बेटर होने लग जाते हैं, क्योंकि आप अन्न का दानम कर रहे हो कहीं ना कहीं। खेती जब आप देखते हो, खेती या कंस्ट्रक्शन को आप देखते हो, चौथे भाव से देखते हो। फार्मर्स आप देखते हो, 4th हाउस से देखते हो। फार्मर्स का लाइफ क्यों इतना डिफिकल्ट है, बट वो बेसिस को भी 4th हाउस, यू सी इट फ्रॉम द 4th हाउस। शनि, बुध और चौथा भाव आपका, ये तीनों फार्मर्स के लिए देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को बोलते हो कि फार्मिंग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बुध आपके प्लांट्स हो गए, जमीन हो गई आपकी, जमीन जो होते हैं, यहां पर मंगल नीच के हो जाते हैं, यहां पर वहां पर उपजाऊ जमीन। सैटर्न मेहनत करता है, फल जोतता है आकर पूरे टाइम, राइट। सो इस तरीके से कुछ काम करता है सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेज एंड व्हाट टू सैक्रिफाइस।